क्या मांगों को लेकर के आज उपायुक्त कार्यालय पहुंचे? देखिए, हम लोग जितने भी लोग आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये सारे लोग सहारा से पीड़ित लोग हैं। इन सभी लोगों का पैसा, और ये मान के चलिए कि सहारा के निवेशक भी हैं और सहारा के कार्यकर्ता भी हैं। ये सारे लोग सहारा में काम करते थे और सहारा में अपना पैसा भी लगाए हुए हैं, और सारे लोगों का पैसा विगत 2 वर्षों से फंसा हुआ है और एक भी पैसा सहारा से मिल नहीं रहा है। ऑफिस खुल रहा है क्या सहारा का सारा ऑफिस खुल रहा है। सहारा के कुछ जो हमारे भाई साहब ने बताया, कुछ चाटुकार लोग वहाँ बैठ रहे हैं, ठीक है, और अपने एजेंटों को बरगला कर, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने परमिशन दिया हुआ है कि आप कोई भी भुगतान नहीं ले सकते हैं लोगों का, लेकिन उसके बावजूद भुगतान लिया जा रहा है और वही भुगतान लेकर कुछ छोटा छोटा भुगतान लोगों को दे दिया जा रहा है। तो उन पैसों का क्या कुछ प्रमाण दिया जा रहा है, जैसे किसी से पैसा उसका कोई प्रमाण नहीं दिया जा रहा है। एक सादे कागज़ पे उसको लिख के रख लिया जा रहा है, क्योंकि अगर आप उसको अपने हार्ड डिस्क में सेव करोगे तो कल को आप फंस जाओगे, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाया है, वो फिर कोर्ट का अवमानना का बात हो जाएगा। और आज भी अगर कुछ लोग दिल्ली हाई कोर्ट में अगर अपना ये दायर करते हैं कि ये पैसा उठाया जा रहा है, तो हो सकता है कि कुछ लोग जेल के अंदर भी चले जाएँ, और इसी सारे चीज़ों का फ़ायदा उठाकर ये कुछ चाटुकार लोग पैसा उठा रहे हैं। लेकिन आप मान के चलिए कि 10-15 हज़ार करोड़ जो सेबी के पास है, उससे सबका पेमेंट होने वाला नहीं है, क्योंकि सहारा में फंसा हुआ जो पैसा है करीब 2 लाख करोड़ रुपया है। जमशेदपुर जैसे छोटे शहर में 5 लाख लोगों का कम से कम मान के चलिए कि 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपया है। अभी मुख्य मांग यही है कि जिन लोगों का पैसा नहीं मिल रहा है उसका पैसा दिलवाया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे लोग जो 100 रुपये कमाते थे पर डे, वो भी 10 रुपया अपना मतलब पेट काट कर सहारा में जमा किए हैं, और इन्हीं छोटे लोगों का फ़ायदा ये सहारा उठा रही है, क्योंकि उनको कोर्ट कचहरी का बात बोलकर, सहारा सेबी का विवाद बोलकर ये बोल दिया जा रहा है कि विवाद चल रहा है, हम पैसा अभी नहीं दे पाएंगे, और वो लोग छोटे लोग जिनको समझ नहीं है कोर्ट कचहरी के बारे में, वो लोग वापस चले जाते हैं, और जिसका फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं। एजेंटों से काम करवा रहे हैं और पैसा उगाही करवा रहे हैं। क्या लगता है ये पैसा वापसी हो पाएगा सभी का? वापसी तो होगा सर, मैं आपको एकदम इस बात को बता देता हूँ कि वापसी होगा, क्योंकि पैसे का गारंटर जो है वो सरकार है। इस पैसे का गारंटर जो है हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनके अंडर में आता है सीआरसी ने परमिशन दिया है सोसाइटीज़ को बिजनेस करने का, और तब सहारा ये बिजनेस की है। तो हमें पूरा विश्वास है कि जिसका मालिक सरकार है तो पैसा ज़रूर मिलेगा। ये एक चीज़ समझिए, आज के समय में सरकार जो चल रही है उसके बारे में आपको भी खूब अच्छी तरह मालूम है। जो लोग सरकार के साथ मिल के चल रहे हैं, चाहे वो मैंने खास करके पूंजीपति लोग, सरकार उसके बारे में कुछ नहीं सोचती है। सरकार को आम पब्लिक से सिर्फ वोट चाहिए। अगर सरकार को जिस दिन डर हो जाएगा कि हम आम पब्लिक से वोट नहीं मिलेगा, इसीलिए हमारा एक नारा भी है कि अगर भुगतान नहीं तो 2024 में इस सरकार को मतदान नहीं। तो सहारा के बाद हमारा जो सबसे बड़ा डिमांड सरकार से है कि अगर आपने भुगतान नहीं दिलवाया तो अगले साल इलेक्शन है, हम इलेक्शन में इस सरकार को ज़रूर सबक सिखाएंगे, और लोगों को हम इसके लिए जागरूक भी कर रहे हैं कि सहारा के जितने निवेशक हैं, आप लोग इस सरकार को मतदान मत करो। क्या लग रहा है आगे की उम्मीद, अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? आगे की रणनीति ये रहेगी कि जब तक इस देश के जमाकर्ता और कार्यकर्ता अपने भुगतान के लिए घर मकानों से नहीं निकलेंगे, सहारा प्रबंधन और केंद्र सरकार नहीं जागेगी और भुगतान हमारा बिल्कुल नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए मेरा निवेदन सभी जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं से है कि वे अपने घर मकानों से निकले और अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़े, और अपने मेहनत की कमाई जो सहारा में जमा किए हैं उसको प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार और सहारा प्रबंधन को जगाएं। तो कई लोग तो ऐसे सहारा के ऑफिस एजेंट, मैनेजर, कई ऐसे अधिकारियों का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं कुछ रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। भुगतान रिजल्ट इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनके द्वारा, सहारा प्रबंधन के द्वारा लोगों को गुमराह कर दिया जा रहा है कि अभी हमारा जो केस है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, फलाना डेट में गया है, जबकि परेशानी उनके साथ में और जमाकर्ताओं की परेशानी कुछ नहीं। जमाकर्ता अगर मान लीजिए कि बैंक से लोन लिया और उसका बैंक बिजनेस करप्ट हो गया, तो क्या बैंक उनका लोन माफ़ कर देगा? बैंक तो रिकवरी करेगा ना उसके संपत्ति कुल करके। उसी तरह केंद्र सरकार से मेरी निवेदन है कि अगर सहारा बोल रहा है कि मेरा विवाद है, तो उनकी संपत्ति जब्त की जाए और भुगतान जमाकर्ताओं का दिलवाया जाए और उसकी वसूली संपत्ति बेच के की जाए। मेरा निवेदन है।
अभी कौन लगता है, बताइए, जिम्मेदार आखिर कौन है इन सभी चीज़ों में? देखिए, क्योंकि आम पब्लिक को ही कहीं ना कहीं भुगतना पड़ देखिए, रहा है। जिम्मेदार अगर आप बोलेंगे तो इसका पूरा जिम्मेदार सहारा और सहारा प्रबंधन है, ठीक है। सहारा प्रबंधन अगर चाह ले कि पब्लिक का पैसा वापस करना है तो पब्लिक का पैसा वापस हो जाएगा। तो अब हमें लगता है कि हम पहले भी ये बता चुके हैं कि इनकी नीयत में खोट आ चुका है। इन्होंने अपना पूरा परिवार मैसेडोनिया बोल के एक कंट्री है उसमें उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। उन सुब्रत के बच्चे, उनकी बहू, उनके बच्चे, ये सारे लोग दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गए हैं। ये सिर्फ ये खुद नहीं जा सकते हैं इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनका पासपोर्ट जब्त किया हुआ है। इसलिए हम लोग अपनी लड़ाई को और तेज़ करेंगे कि इंडिया में इनका जो भी संपत्ति है उसको नीलाम करके छोटे छोटे लोगों का जो पैसा इन्होंने लिया है वो पैसा ये वापस करें और ये पैसा हम लोग लेके रहेंगे। हम लोग सहारा से जुड़े हुए एजेंट हैं और मतलब बोला जाए तो जमाकर्ता में बहुत बड़े स्तर के हम लोग जमा करते हैं। मतलब जमाकर्ता जो है वो तो कोई 2 लाख जमा किए, कोई 5 लाख जमा किए, लेकिन हम लोग का ज़िंदगी का जो कमाई है, किसी का 40 लाख है, एक भाई है उनका 1.5 करोड़ रुपया है सहारा में, वो एजेंट है। कस्टमर का तो मान लीजिए 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख है, लेकिन एक एजेंट जो है वो देखने में आपको बहुत नॉर्मल लगेगा और उसका कम से कम 20 लाख जमा है, किसी का 30 लाख जमा है, किसी का 50 लाख जमा है। अपना पैसा जमा किया, अपना जो कमाई, ज़िंदगी का जो कमाई आया ना भैया, प्लस पूर्वज का जो पहले का पैसा था वो पैसा भी सहारा में ही इन्वेस्ट है, क्योंकि हम लोग को विश्वास था, कंपनी पे विश्वास था, तब हम लोग कंपनी पे काम किए। क्योंकि अभी जो हम लोग का जो पैसा फंसा है वो सहकारिता मंत्रालय का अंतर्गत रजिस्टर्ड सहारा की 3 सोसाइटियों में फंसा है, ठीक है। और सहकारिता मंत्रालय जो है उसके मुख्य जो हैं वो अमित शाह जी हैं और राज्य मंत्री जो है वो BL वर्मा जी हैं। हम लोग का मुख्य मांग दिया हुआ है, ऑटोमेटिक CRC से लाइसेंस लिया हुआ है, उस लाइसेंस के तहत ही हम लोग पैसा जमा किए हैं। अचानक ऐसी स्थिति कैसे आ गई? अचानक ऐसी स्थिति, ये देखिए, हम लोग को क्या किया, बरगलाया गया। हम लोग का पैसा रियल एस्टेट में था, वहाँ से कन्वर्ट करा करके क्यूशॉप में डलवाया गया। उसके क्यूशॉप के बाद फिर बोला गया भुगतान इसमें नहीं होगा, आप इसको सोसाइटी में जमा कर दीजिए, इसमें आपकी 3 साल के बाद मैच्योरिटी हो जाएगी। हमने उसको उनकी बात माना और जमा किया, लेकिन आज मेरी मैच्योरिटी की 2 साल हो जा रही है, लेकिन अभी ये लोग कुछ बात ही नहीं कर पाते हैं, भुगतान के संबंध में कोई चर्चा ही नहीं करते हैं। और यहाँ के 4 माफिया जमशेदपुर के हैं, एक राजीव कुमार उर्फ टकला, एक अनिल झा, एक आपके जयंत श्रीवास्तव, ये लोग सहारा के माफिया हैं। अगर हम लोग मर रहे हैं और ये कार्यकर्ता बचाओ अभियान चला रहे हैं, घूम घूम के रात को 10 बजे तक ये लोग घूमते हैं, चोर लोग हैं ये लोग सहारा के। क्या करते हैं? बोलते हैं कार्यकर्ता बचाओ अभियान, और ये देखिए अभी हम सारे कार्यकर्ता हैं धूप में भूखे प्यासे भूख हड़ताल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको इसका गम नहीं है, लेकिन वो घूमते कहते हैं हमारा कार्यकर्ता बचाओ अभियान। एक कार्यकर्ता ऐसा मिलेगा जो जमाकर्ता उनके पास गए और बोले भैया आप भुगतान कब करोगे? उन्होंने बोला भैया आपका जनवरी में भुगतान हो जाएगी। उन्होंने बोला ठीक, आप स्टाम्प पेपर पर सिग्नेचर करो, जनवरी को अगर भुगतान होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपकी सारी संपत्ति हमारी होगी। ऐसे ऐसे जो एजेंट हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे जमाकर्ता लिखवा रहा है। ये परेशानी है। और ये माफिया जो है 4 तो है जमशेदपुर के, जयंत प्रसाद श्रीवास्तव जो है, राजीव कुमार हैं, अनिल झा हैं, ये माफिया कैटेगरी के लोग हैं। ये लोग कौन है सहारा के? माफिया हैं, सहारा के बड़े चाटुकार हैं। सुब्रत राय का बोलते हैं हम दाहिना हाथ है, रीजनल मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर है। ये लोग अपना पेमेंट पे ध्यान है। कहाँ बैठते हैं ये लोग? यहाँ साक्षी में ऑफिस है आपका, काली माटी रोड में, ये केनरा बैंक के अपोजिट में जो ये है वहाँ पे। एक माफिया आपको मानगो में मिलेंगे बैठे हुए, जाइए अभी मानगो में बैठे होंगे और चाटुकार लोग का सम्मेलन करते होंगे। मानगो ऑफिस में जाएंगे, आपको मिलेंगे वो माफिया लोग। रजिस्टर का पैसा नहीं मिल रहा है। अपने चाहने, यही माफिया लोग अपने चाहने वाले को भुगतान कर रहे हैं, जिसका आपको अगर प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ दूंगा, लेकिन हम लोग मर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। तो ऐसे क्यों हो रहा है? एक लोगों को भुगतान किया जा रहा है, दूसरे को नहीं किया जा रहा है। उनका चाहने वाले उनका चाटुकारी कर रहे हैं, हम लोग चाटुकार नहीं है। हम लोग संविधान के तहत भुगतान मांग रहे हैं। उनका जो रिलेशन में आ रहा है वैसे पेमेंट कर रहा होगा। रूल तो एक ही है, सबके बराबर। हाँ, रूल तो सबके एक ही है। सभी कस्टमर्स के लिए एक समान है, तो फिर सभी को पेमेंट पैसा वैसे करना चाहिए। मिल रहा है। मेन क्या है कि कुछ लोगों को जो है, खास को अगर कहीं से पैसा आया
तो उसको जो है डाइवर्ट कर देते हैं, वैसे पैसा जो है मिल ही नहीं रहा है, इन लोगों का कलेक्शन भी बंद है। कितने दिनों से आप लोग काम कर रहे थे सहारा में? करीबन हो गया जो है करीबन बोला जाए तो 15 साल हो गया, लेकिन कहने का मतलब है कि अभी आप लोगों को इससे 3 पहले साल पेमेंट ठीक ठाक हो रहा था? हाँ 3 साल पहले ठीक हो रहा था, 3 साल से जो है इधर पूरा एकदम चौपट हो गया, एकदम बंद हो गया एकदम।